नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के चिरकुंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चिरकुंडा थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के समीप शनिवार को पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सोनार, डंगाल और पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र के कुछ युवक पंपू तालाब के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान आपसी बातचीत के बीच पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में पास के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच फिर से तनाव और झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ भी हंगामा करते हुए धक्का मुक्की कर दी। जी हां, स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम सुनाते हैं आपको घटना के दौरान मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, और इसके बाद हम बातचीत करेंगे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष से। उसके हवाले कर दिया गया। जब वो लेकर बाहर निकला तो हम लोग जज देखने गए कि कहाँ जा रहा नहीं जा रहा। वो लोग बाहर से पत्थर, बड़ा बड़ा ताड़ का गाछ लेकर के था रेडी कि हम लोग से झगड़ा कर रहे थे। जैसे हम लोग पहुँचे, सबके ऊपर हमला किया। किसी का सर फूटा, किसी का नाक कान हाथ बेहोश हो गया। वो हम लोग को बुलाया गया, हम लोग ये ना देख रहे लोग 30 को लड़का लोग था बंगाली पारा में आया, ये पूरा सबको मारना शुरू कर दिया। क्या कारण था मारने अभी हम लोग कुछ मालूम नहीं। वो लोग सब पहले तो आसिम फैक्ट्री में खड़ा था। कौन बुलाया था आप लोग को? हमको तो अपने लड़का वहीं को बुलाइए, टंकी में मार हुआ है। अच्छा, हम लोग ये तो देख रहे हम लोग होगा कुछ। अधिक जानकारी के साथ हम आपको सुनाएंगे कि हमारे सहयोगी संतोष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये हमने आपको सुनाया कि घायल युवक और उनके जो लोग थे आसपास के, उनका क्या कुछ कहना था, पूरा मामला क्या था। लेकिन अभी भी मामले की गंभीरता से जांच चल रही है, तो हम सीधे रुख करते हैं निरसा से संतोष का और जानेंगे कि क्या कुछ पूरी जानकारी है। संतोष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी प्रिया जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। ये झड़प जो है ये कैसे शुरू हुई और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? जी प्रिया, बता दूं कि ये घटना जो है अभी दोपहर की 3:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जो चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये वार्ड संख्या 9 है और एक पंपू तालाब है। वहाँ कुछ युवक वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे थे। इसी दरमियान आपसी में वो लोग कहा सुनी हुई, ऐसा ये भी सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि कुछ साइबर क्राइम या तो फिर कुछ नशे का लेन देन करके। हालांकि आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का प्राय युवक जो है वो झारखंड में आते हैं और नशे के सौदागर। हमने पहले भी इसकी खबर को चलाई है कि नशा यहाँ नशा के सेवन करते हैं और नशा के यहाँ जो सामान जो है बिक्री करते हैं, उसी को लेन देन के मामले में आज ये दोपहर में ये झड़प सामने आई है और आपसी देखते देखते ये रणक्षेत्र बन गया। हालांकि घटना के बाद मामला बिल्कुल शांत हो गया था। दो आपसे करीब 4-5 की संख्या में लोग यहाँ आपस में सारे युवक थे और बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान हिंसक झड़प हुई और हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। इतने में मामला शांत हो गया। लेकिन जो चिरकुंडा पक्ष के युवक वो फिलहाल वो उस तालाब में बैठे थे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद या यूं कहें कि 10 मिनट के बाद जो है कि कुछ आसपास के सिल्लीवाड़ी के लोग हैं, चाहे पश्चिम बंगाल कुल्टी, हालांकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ दूरी नहीं है, और करीब 10-20 की संख्या में बाइक सवार लड़का युवक आते हैं और फिर अचानक वो हमला कर देते हैं। ये जो हो हल्ला सुन करके आसपास के जो ग्रामीण है वो ग्रामीण भी पहुंचे और हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को जाती है। जब लोग वहां जो स्थानीय नर्सिंग होम पहुंचते हैं, वहां भी दोनों पक्ष में हंगामा, एकदम बिल्कुल रणक्षेत्र बना हुआ था। ऐसी स्थिति आई थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और दोनों पक्षों को हटाया। हालांकि एक की स्थिति जो अभी भी गंभीर है, उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। लेकिन मौके पर जो चिरकुंडा पुलिस है उसे दो बाइक बरामद हुई। एक पश्चिम बंगाल की नंबर है और एक तमिलनाडु का नंबर। 2 बाइक को जब्त किया पुलिस ने और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि चिरकुंडा थाना में सभी लोग पहुंचे, दोनों पक्ष के लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक लिखित आवेदन किसी की तरफ से नहीं दिया गया है। जी प्रिया।
जी संतोष, तो आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार मिरर मीडिया ने भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया कि वो जो इलाका है वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, असामाजिक तत्वों का जुटान होता है। तो पंपू तालाब का ये जो इलाका है जहां पर ये झड़प हुई है, वहां पर क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है? क्या कुछ है वहां की स्थिति अभी वर्तमान में? जी, ये नेहरू रोड से बिल्कुल सटा हुआ है और थोड़ी अंदर में है और वो बिल्कुल सुनसान जगह है, इसीलिए युवक लोग सेफ जोन बनाए हुए हैं और वहाँ नशा का सेवन भी करते हैं। और पुलिस जो है लगातार गश्त करती है, लेकिन पुलिस को नजरें छिपा करके वहाँ लगातार युवक बैठते हैं और इस तरह करके वहाँ या तो कहे कि नशे का खरीद डील भी वहीं से होता है। जी तो संतोष, एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, एक तरफ जहां नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त समाज को लेकर के झारखंड सरकार जो है इस तरह के अभियान चलाती है, लोगों में जागरूकताएं फैलाती है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो है, पर्दे के पीछे कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, सुनसान जगहों पर पुलिस की नजर नहीं पड़ रही है। इसका जो है मेन फेलियर आपको क्या लगता है, किनका हो सकता है? जी बिल्कुल सही बात है कि जो झारखंड सरकार है या फिर हमारा जिला प्रशासन है, नशा उन्मूलन के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन खास करके आज के युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने काफी जद्दोजहद की है और काफी मतलब वो सख्ती पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी चूंकि ये झारखंड और बंगाल का सीमा पर स्थित है, मैंने आपको पहले भी कहा कि झारखंड बंगाल सीमा स्थित है और बंगाल से तकरीबन प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में यहाँ युवक आते हैं और नशा का सामान जैसे ड्रग्स, हीरोइन, ऐसे जैसे घातक जो नशा का सामान जो है इस क्षेत्र में बिक्री करते हैं। हालांकि पुलिस कई बार सफलता भी हासिल की है, बॉर्डर पे चेकिंग भी इसके लिए लगाया जाता है और कई बार पुलिस को सफलता भी मिली है। उसके बावजूद भी चोरी छिपके से जो यहाँ है युवक, जो बंगाल के युवक आते हैं और यहाँ लोगों को नशे के गिरफ्त, नशे के जाल में, कह सकते हैं कि नशे के जाल में यहाँ फांसने काम कर रहे हैं। जी प्रिया। जी संतोष, जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे झड़प के दौरान जो है पुलिस पर भी धक्का मुक्की का कार्य जो है वो किया गया है तमाम लोगों के द्वारा, जो यानी कि जो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो समाज की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस भीड़ में असुरक्षित नजर आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ एक्शन रहा है इसके बाद पुलिस का? जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का मामला हुआ है और पुलिस आनंद फानंद में अपने दल बल के साथ, चिरकुंडा पुलिस बोले चाहे कुमारधुबी पुलिस, हालांकि ये घटना चिरकुंडा चिरकुंडा थाना क्षेत्र में घटती है और उनका सारा का इलाज जो कुमारधुबी ओपी क्षेत्र में होता है, इसलिए दोनों थाने के पुलिस वहां मौके पर पहुंचे थे। लेकिन भीड़ नियंत्रण, इतनी भीड़ काफी संख्या में थी, एक दूसरे पे हो हल्ला, लाठी डंडा भी चल रहे थे और पुलिस को इसीलिए कारण हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। जी, अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो चूंकि आप बता रहे हैं कि लाठी डंडे जो हैं वो चले और लगातार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर भी दिखा दें कि काफी ज्यादा झड़प जो है वो देखने को मिली थी, तो अभी कुल कितने लोगों के घायल होने की बातें सामने आ रही है? जी, अभी अगर बोला जाए तो पश्चिम बंगाल कुल्टी के 2 युवक घायल है और एक सिवलीवाड़ी का घायल है, यानी 3 युवक उधर से भी घायल है और 3 युवक इधर जो स्थानीय जो है सोना डंगाल का निवासी है वो भी घायल है, यानी कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग घायल है। लेकिन एक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टरों ने उसे रेफर पीएमसीएच किया है। धनबाद। जी, और आगे अगर हम बात करें तो कुल जो लोग हैं, घायलों की संख्या है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी झड़प हुई है, लाठी डंडे चले हैं, लोग घायल भी हुए हैं काफी संख्या में, लेकिन फिर भी पुलिस में दोनों पक्षों के खिलाफ जो है दोनों पक्षों ने ही ये लिखित कंप्लेन नहीं दी है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है संतोष जी? जी, थाना में अभी दोनों पक्षों का जमावड़ा है। अभी वर्तमान स्थिति अब तक भी, मैं अभी इस वक्त थाने में ही मौजूद हूँ और अब तक जो है कि दोनों पक्ष के लोग, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी लिखित आवेदन नहीं दिया। दोनों पक्ष आपसी सलाह करना चाहते हैं, इसीलिए अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है। जी, तो अभी वर्तमान स्थिति आप बता रहे हैं कि आप थाने में ही मौजूद हैं, तो दोनों में क्या कुछ बातचीत हो रही है? अगर ऊपर से अगर आपको कुछ पता चले कि क्या बातचीत होने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुलह करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, तो पैसों का लेन देन जो है ये किस कारण हुआ था? जी, मैं आपको पहले भी बताया प्रिया कि ये जो है कुछ साइबर का भी पैसा है और कुछ नशे का लेन देन का पैसा है। इसी कारण वो मामूली सा हालांकि जो झगड़ा हुआ, जो विवाद हुआ है, दोनों कहा जाता है कि दोनों मित्र है और अक्सर उस पंपू तालाब के पास, आप जो प्रत्यक्षदर्शियों का नाम है कि अक्सर ये युवक जो है ये पंपू तालाब पास बैठा करते थे, लेकिन किन कारणों से ये विवाद हुआ उन्हें शायद जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस से जो बताए हैं, जो घायल हुए वो युवक बताएं पुलिस को कि पैसों को लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। जी,
कोई राशि बताई गई है, कोई सर्टेन अमाउंट बताया गया है कि कितने पैसों के लेन देन के लिए झगड़ा हुआ है? अमाउंट की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक दूसरे से जब हमने सूत्र से मालूम किया तो ये लाखों का मामला बताया जा रहा है। जी, तो हमने आपको ये सुनाई। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। ये हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ पूरा मामला है और पूरी गहनता के साथ जो है जांच किया जा रहा है। हालांकि जो चिरकुंडा जो है इस क्षेत्र का पंपू तालाब इलाका है, फिलहाल वो थोड़ी देर पहले रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और काफी संख्या में लाठी डंडे चले थे। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों को मिलाकर लगभग 6 लोगों के घायल होने की सूचना यहाँ पर मिल रही है और जिसमें से एक युवक जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल है। तो ये जो पूरा मामला है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो क्षेत्र है यानी कि जो घटना स्थल है, वहां पर जो हमारे संवाददाता मौजूद रहे उनका यही कहना था कि जिन दोनों पक्षों के बीच में ये मारपीट की घटना हुई है, उन दोनों में काफी मित्रता है और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के ये पूरी वारदात जो है वो देखने को मिली और लाठी डंडे जो है वो तमाम दोनों के समर्थकों के द्वारा चलाए गए। हालांकि ये कितनी राशि जो है धनराशि के लेन देन के लिए ये पूरा घटना हुआ है, ये इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। हालांकि जब थाने में गए हैं लोग तो फिर तमाम लोग जो हैं वो आपसी सुलह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पूरी घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंपू तालाब क्षेत्र जो है चिरकुंडा का, वो आखिर नशे का अड्डा कैसे बन गया है। और जब लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, लोगों के द्वारा परेशानियां बताई जा रही हैं, समस्याएं बताई जा रही हैं उस क्षेत्र को लेकर के, तो वहां पर पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस जो है ये अभी फिलहाल सशक्त महसूस कर रही है, क्योंकि इन्हें झारखंड सरकार के द्वारा काफी संख्या में पेट्रोलिंग गाड़ियां मिली हैं और आगे जो है लगभग 800 के आसपास में जो है 800 से भी अधिक अपाची बाइक मिलने वाली है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है 636 वो यहाँ धनबाद में मौजूद है तमाम थाना क्षेत्रों के लिए। तो ऐसे में पेट्रोलिंग जो है, इवनिंग पेट्रोलिंग हो या फिर मॉर्निंग पेट्रोलिंग, ये सुनसान क्षेत्रों में नहीं हो पाने की कारण जो है ये घटना इन्होंने यहाँ पर जो है अंजाम दिया गया है इस घटना को। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो फेलियर है वो सामने आई है और साथ ही साथ झारखंड सरकार एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाती है और अलग अलग जगहों पर जागरूकताएं फैलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकताएं पीछे पड़ जा रही हैं, फीकी पड़ जा रही हैं। जी हाँ, पीछे हो जा रही हैं, क्योंकि अब भी यहाँ पर कुछ ऐसे जगह हैं जिसका सुनसान होने का जो है फायदा उठाया जाता है लोगों के द्वारा। और ये पूरा का पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है लापरवाही को। चूंकि हमने आपको सुनाया कि हमारे सहयोगी जो है संतोष, उन्होंने बताया कि वो एरिया जो है वहां पर नशा खुरानी और साथ ही साथ जो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है नशीली चीजों का, उनका वो अड्डा है वो इलाका। तो आम लोगों को अगर इस बात की जानकारी है, इस बात का इल्म है, तो क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है? और अगर है तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करती है? फिलहाल देखते हैं इसमें आगे की क्या कार्रवाई होती है। अभी दोनों पक्षों के बीच सुलह करने की बातें सामने आ रही है, आगे हम देखते हैं क्या कुछ होता है। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।